हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप किन किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कि स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, बट इस वीडियो में मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करूँगा। तो जैसे आप एक बच्चे को देखते हैं, तो एक छोटा बच्चा होता है, उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, दूसरों से सुनता है। हम बोलते हैं, सब बोलते हैं, उसके आसपास जितने भी उसके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब उससे बातें करते हैं। वो एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करता है एंड सुनता है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, वो हमारी एक एक बात पे ध्यान देते हैं। तो वो सुनता है एंड धीरे धीरे फिर क्या होता है, तो वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो बोलने की भी कोशिश करता है। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि ये बोला। गलत भी बोलता है तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ही स्टार्ट्स। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, हम उसको करेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। बहुत सारे वर्ड्स वो गलत प्रोनाउंस करता है, बहुत सारे सेंटेंसेस को गलत प्रोनाउंस करता है। हम उसे करेक्ट करते हैं कि नहीं ये होता। एंड इवेंचुअली वो एक बहुत ही परफेक्ट स्पीकर बन जाता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो बहुत अच्छे से वो बोलना सीख जाता है। इंग्लिश भी कुछ इसी तरह से। इंग्लिश इज़ नॉट लाइक कि एक बार में आपने सीख लिया और बस आप फर बोलने लग गए। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, सीखना है और फिर टूटी फूटी इंग्लिश आपको बोलना शुरू करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि टूटी फूटी बोलूँगा तो लोग हंसेंगे मुझ पे। ये चीज़ आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, वो इसी वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं खुद जानता हूँ, जिन्हें इंग्लिश आती है बट वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ये डर है कि वो गलत बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। आप बोलेंगे नहीं तो आप बोलना सीखेंगे कैसे? अब बच्चा बोलता नहीं तो बोलना सीख पाता। वो सोचता अगर मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, सोचेंगे गलत बोल रहा है। हंसते भी हैं लोग, बच्चों पे कितना हंसते हैं लोग, लेकिन स्टिल वो बोलते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें डर नहीं होता जजमेंट का। और हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो हमें डर लगने लगता है, हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। तो इसी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से नहीं सीख पाते कि हम गलत होने का हमें डर होता है। तो आप इस गलत होने के डर को निकाल दीजिए। इट्स ओके टू बी रॉन्ग, लेकिन हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इम्प्रूव करेंगे। दैट इज़ द मेन थिंग। हमें ग्रोथ देखनी है अपनी। हमें ये नहीं देखना कि हमें गलत नहीं होना। एकदम से कोई परफेक्ट नहीं हो जाता है रातों रात। पहले गलत होंगे तभी हम सही होंगे। तो आपको इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अब आपको अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो आप कहेंगे कि तुमने ये तो कह दिया कि बोलो, बट हम बोलें कहाँ से, हमको आती नहीं है। आती नहीं है तो आपको क्या करना है, रीडिंग स्टार्ट करनी है। आप स्पीचेस सुनिए, आप मूवीज़ देखिए। आजकल तो कंटेंट की तो कमी नहीं है, आप यूट्यूब पे ही देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे ड्रामाज मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसी सीरीज चल रही होती हैं जो इंग्लिश में होती हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो आप सुनेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। बुक पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई डिफ़िकल्ट बुक आप चूज़ करिए, आप कोई ईजी बुक ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, आप अगर यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे तो बिगनर लेवल की बहुत सारी आपको ऐसी बुक मिल जाएंगी जिसमें बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं है, आप इजीली सीख सकते हैं। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बोलना शुरू करना है। फिर आप जब बोलेंगे तो क्या होगा, आपसे गलतियाँ होंगी, आपको रियलाइज़ होगा। हाँ, आपको खुद से रियलाइज़ हो जाता है, एक टाइम के बाद हमें खुद से पता लग जाता है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, और हम फिर उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारी इंग्लिश क्या होती है, इम्प्रूव होती चली जाती है। तो इट्स नॉट लाइक कि अभी आपने एक साथ सीख ली और आप बोलना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोगों को यही लगता है। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं 3 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे। 3 महीने में कोई लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती। जैसे बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया, तो क्या 3 महीने में बोलना सीखता है? नहीं, ही टेक्स टाइम। तो वैसे ही हमें भी टाइम लगता है बोलने में। 3 महीने में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है धीरे धीरे। क्योंकि ऐसा नहीं आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, बट एक जो परफेक्शन होता है वो हमें धीरे धीरे करके अटेन होता है। परफेक्शन में टाइम लगता है। जैसे आप किसी सिंगर का एग्जांपल लीजिए, तो वो हम क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। म्यूज़िक सुन के क्या आपको गाना आ जाएगा? नहीं आएगा, आपको गाना पड़ेगा। आप गलत भी गाएंगे, आपके सुर नहीं मिलेंगे।
फिर धीरे धीरे आप बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, तो क्या बार बार गाएंगे, और क्या होगा, इससे आपकी जो सिंगिंग है वो इवेंचुअली इम्प्रूव होने लगेगी। तो सेम अप्लाइज टू इंग्लिश एज वेल। हम सीखेंगे, फिर हम बोलेंगे, हमसे गलतियाँ होंगी, हम फिर से उसको सही करके बोलेंगे, और धीरे धीरे